जय माता दी दोस्तों। 9 मई और 10 मई का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो 9 मई का दिन है, ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में होंगे। तो इस दिन जो योग बनेंगे, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है, दूसरा शुक्ल योग बनने वाला है। वहीं हम 10 मई की बात करें तो ये रविवार का दिन और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। चंद्रमा दोपहर तक मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे और घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनेंगे वो ब्रह्म नाम का योग और इंद्र नाम का योग रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव, इन चंद्रमा की स्थिति हो गई, नक्षत्र हो गए, इनका प्रभाव कैसे इन दो दिनों को निर्मित करेगा, चले जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए चैनल के साथ। अब देखिए, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मकर राशि में है, तो ये जो मकर राशि के चंद्रमा है, ये आपको उच्च विचारों वाला रखेगा। यानी ये जो चंद्रमा की स्थिति है, ये एक ऐसी आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी देगा जिससे आप मन के हर नकारात्मक विचारों से मुक्त हो पाएंगे। देखिए, मिथुन राशि जो है ना, ये द्विस्वभाव वाली राशि कही गई है, जो कि बुध की राशि है और अभी यहाँ गुरु बृहस्पति विराजमान है। इसीलिए आप हर एक तरह के नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाएंगे और खुद को बड़ा धर्म कर्म से जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। और अगर देखिए, व्यक्ति अच्छा महसूस करता है तो मन में शांति रहती है और आपका जो मन है ना, वो ऐसी चीजों में लगेगा, मानवीय कार्य हो गए, ऐसी चीजों में आप स्वयं को शामिल करेंगे, जिससे मन को सुकून मिलेगा, मन में संतुष्टि रहेगी। और ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, जिसमें हम नौकरी और घर, इन सभी चीजों में जो एक भाग दौड़ चल रही है, इससे थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलने वाला है। देखिए, जीवन में हर एक कार्य करना पड़ता है, जीवन में हर तरह की चीजों को झेलना पड़ता है। आपको अच्छी चीजें भी देखने को मिलती हैं, आपको बुरी चीजें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, जब हम एक ऐसे, हमारा जो ऑरा ऐसा होता है जिससे हम कुछ नेगेटिव आए तो उसको सहने की ताकत हमारे अंदर हो, और जब बहुत पॉजिटिव चीज समय चल रहा हो, खुशियों वाला समय चल रहा हो, तो हमारे सर पर ना चढ़े, बस अब खुशी रहे। तो ये जो व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व है ना, ये बड़े कमाल का है और ये आप मिथुन राशि के जातकों का है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने ऊपर भरोसा आप रखेंगे तो ये भरोसा ही आपको आगे लेकर जाएगा। इसके अलावा हम अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में अच्छा दिन बना हुआ है। आप अपने कामकाज को लेकर बहुत प्रेरित रहेंगे, आप बड़ी तेज तरीके से काम करेंगे। आपको आपका जो दिन है ना, जो आपके काम है, वो आपको प्रेरित कर पाएंगे। और सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ चीजों को बदलना भी बहुत जरूरी होता है। विचारों में भी बदलाव लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप जो आपके विचार हैं वो आप बहुत पुराने ही लेकर चल रहे हैं। पुराने विचारों का मतलब है काम करने का तरीका। आप काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाना चाहते, आप जो चीजें बदल रही हैं उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो अपना दृष्टिकोण आपको थोड़ा बदलना होगा, समझ का दायरा अपना बढ़ाना होगा। क्योंकि ऐसा करने से आपके काम में तो सुधार आएगा ही, आपके व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा और आपका जो माइंड है ना, वो भी विकसित होगा। तो इसीलिए चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी पारिवारिक अगर बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, आपका फैमिली कोई बिजनेस था, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। दोनों ही दिन अच्छे हैं और 9 मई का खास तौर से बहुत अच्छा दिन रहेगा। उसको सफल बनाने के लिए आपके और भी सदस्य आपका साथ देने वाले होंगे और इस दिन को और अधिक खास कैसे बना सकते हैं, ये आपको इस दिन को खास बनाने का मौका भी आपको मिलेगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो और लोगों से थोड़ा सा अलग है। आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे अकेले वक्त बिताना भी बड़ा पसंद आता होगा। तो जब वक्त मिले, अपने लिए ऐसा समय जरूर निकालें जहां आप अकेले में बैठकर थोड़ा आकलन कर सकें। ऑफिस की कोई समस्या है जो आपको सता रही है, उसके बारे में भी सोच विचार कर सकें। थोड़ा चिंतन और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, फैमिली दोनों ही दिन काफ़ी अच्छा सपोर्ट में रहेगी, फैमिली सपोर्टिव रहेगी, फैमिली का माहौल अच्छा रहेगा। और जो भी इस राशि के जातक दुकानदारी करते हैं या किसी तरह का कोई भी आप काम करते हैं, उनको नए ग्राहकों के काफ़ी आने की उम्मीदें हैं, तो बड़ा उत्तम रहने वाला है।
कमीशन बेस्ड आप काम करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। आप अपने रिश्तों को संभालना चाहते हैं, अपने रिलेशंस पर काम करना चाहते हैं, तो उनको भी सुधारने का काम कर पाएंगे। कुछ नए लोगों से मिलने का यहाँ योग भी बना हुआ है कि कुछ नए संबंध बनेंगे जो आने वाले समय में कई तरह से लाभ देने वाले होंगे। और इनमें आपको थोड़ा सा बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप नए फ्रेंड आपके बनते हैं, कोई मित्र आपके बनते हैं, तो उस समय सारी अपनी बातें उनके साथ शेयर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा डीपली शेयर नहीं करनी है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा आपके दूसरे घर के स्वामी हैं, यानी आपके संस्कारों के, संस्कार का भाव कहते हैं इसको, धन का भाव कहते हैं, वाणी और कुटुंब का भाव भी कहते हैं, जिसके स्वामी हैं। और ये स्वामी होकर कहाँ गए हैं? आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव और यहां से दूसरे भाव पर दृष्टि, ससुराल पक्ष से अपने संबंधों को अच्छा बनाकर आपको चलना होगा। भावुकता रह सकती है, किसी ने कुछ बोला और मन में भावना एकदम से कितनी तरह की विकसित हो जाती हैं, तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल आपको करना होगा। दोनों ही दिनों की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा अपने जो आपका कुटुंब है, कुटुंब के साथ मिलकर अच्छे से चलेंगे, फैमिली बहुत सपोर्टिव भी रहेगी। धन का योग तो है, लेकिन साथ में धन खर्चे का भी योग है। परिवार के साथ कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो ट्रैवल का योग भी बना हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से ट्रैवल आपका हो जाए। कोई ऐसा हो सकता है कि आप किसी धार्मिक कोई यात्रा, कोई मंदिर में दर्शन करने ही आप चले गए, तो इस तरह के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी लंबी अवधि के लिए आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप, मैं कहूँगी, जमीन खरीदने के बारे में योजना बनाएं। हो सकता है आप योजना बना भी रहे हों, इसीलिए और निवेश से आपको बचना है और ये जमीन का निवेश करना है, लेकिन सोच समझ कर। ये आपको बहुत अच्छी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और आजकल देखिए, मैं कहूँगी अवसर आपके पास आने शुरू होंगे और आ भी रहे होंगे। बस अवसरों को देखना और उन पर काम करना आपके लिए आवश्यक है। अवसरों को जांच पड़ताल करें, आगे कदम बढ़ाएं। ऐसा नहीं अवसर आता है तो बहुत बड़ा ही अवसर, छोटे आते हैं उन पर भी आपको ध्यान देना है। कहीं से अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की मिलती है, हर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने संबंधों को आप विकसित करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप अपनी इच्छा के बारे में घर वालों को बताने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए आप में बहुत उत्सुकता भी होगी और आप अपने घर का माहौल देखकर उस पर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं कहूँगी ये आप रविवार के दोपहर के बाद या फिर सोमवार को करें, अभी इन 2 दिनों में ना करें। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के लिए मैं कहूँगी जो भी इस राशि के जातक विवाहित हैं, वो तो चरित्रवान उनको होना है। पराई नार पर नज़र नहीं डालनी है, अपनी नज़रें साफ रखनी है, ये उनको ध्यान रखना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको अगर आप ध्यान देते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।